नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। 17 तारीख से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डीवीपीएसटी हो रहा है। विद्यार्थियों की नाप जोख हो रही है और विद्यार्थियों का ये कहना है कि उनकी जो लंबाई है वो सही है और उनकी जो लंबाई है वो गलत तरीके से नापी गई है। उनको एक मौका और दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में विद्यार्थी हैं जो पहले इसी तरीके की परीक्षा को पास कर चुके हैं। पिछली बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लंबाई की परीक्षा में पास हो चुके हैं, या ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो दूसरे राज्यों की जो इस तरीके की परीक्षाएं हैं वहाँ पर इनकी लंबाई पूरी थी लेकिन वो यहाँ पर फेल हो रहे हैं। विद्यार्थी सीएम को, पुलिस भर्ती बोर्ड को और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान है वहाँ पर ये पत्र भेज रहे हैं, जिसमें ये देख सकते हैं ये मांग उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 डीवीपीएसटी में अनफिट उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में नीचे लिखा है, हम सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करके डीवीपीएसटी में भाग लिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक और पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर के 31 अगस्त 2026 तक आयोजित की जा रही है। हम सभी अभ्यर्थियों को पीएसटी परीक्षा में सही तरीके से परीक्षण किए बिना अनफिट करार दे दिया गया है, जो कि हमारे साथ अन्याय है। हम सभी अभ्यर्थियों ने अपनी ऊंचाई कई प्रमाणिक स्थान से नपवाई तो हम पास हो गए। अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि जिले की सीएमओ की समिति गठित करके केवल एक बार हम सबकी पीएसटी कराने की कृपा कीजिए। तो ये विद्यार्थी एक मौका पा रहे हैं। इनका भी मामला बस टीटी के तरीके से, जिस तरीके से टीटी के विद्यार्थियों की वो हमारे रिजेक्ट कर दी गई मामूली गलतियों में, इसी तरीके से इनका भी मामला है। जो विद्यार्थी बॉर्डर लाइन में है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है, उन विद्यार्थियों को एकदम से बाहर कर दिया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी इस तरीके का दबाव बनाना चाहते हों और दोबारा इस पक्ष में है कि दोबारा पीएसटी हो, जिले में उनकी फिर से लंबाई नपवाई जाए सीएमओ की अध्यक्षता, तो वो लोग इन विद्यार्थियों के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये पीएसटी के अनफिट विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके माध्यम से ये विद्यार्थी पत्र लिख करके अभियान चला रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से अभियान चला रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से अभियान चला रहे हैं। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर के आप लोग अपनी बात रख सकें और सरकार को भी पता चले कि कितने विद्यार्थी इस तरीके से अनफिट हैं जिनको फिट होना चाहिए। उसके बाद में अब अगली सूचना है बिहार की। देखिए, सरकार हो तो बिहार जैसी, बिहार में मतलब सरकार विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे जो है सरकार ने मांगी हैं। ये अभी की बात नहीं, आप लोग इतिहास उठा करके देख लीजिए। चाहे वो बिहार के विद्यार्थियों की एकता की शाबाशी दें या वहाँ की सरकार को शाबाशी दें, जो विद्यार्थियों की बात मानती है या विद्यार्थी अपनी बात मनवा लेते हैं। बिहार में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले दबाव बनाया। गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे जो मांगे हैं वो थोपी नहीं सरकार ने, विद्यार्थियों ने मांग रखी है, तो सरकार उन बातों को सरकार ने माना है। विद्यार्थियों का ये कहना था कि वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इसको लेकर के वहाँ 2 साल से अभियान चला रहे थे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के दौरान। सरकार को बात समझ में आई और शुरू में नहीं लेकिन बाद में अप्रत्यक्ष रूप से उसने डोमिसाइल को लागू कर दिया। और ऐसा डोमिसाइल को लागू किया ताकि कानूनी रूप से बच सके, क्योंकि भारत में डायरेक्ट डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि वहाँ की बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण दे दिया पूरा 50%। तो 50% सीटें तो वहाँ पर चली गई और उसके बाद जो बाकी सीटें बची उसमें वहाँ के SC ST OBC और बची केवल जनरल की सीटें। बिहार की जनरल की सीटें मतलब 50 का आधा 25 से 25 जो जनरल की सीटें हैं उसमें अदर स्टेट और बिहार के जो जनरल हैं, इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने डोमिसाइल को लागू करवा दिया। उसके बाद में जब बिहार में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना था तो विद्यार्थियों ने ये दबाव बनाया कि ऐसा करिए कि पहले एस्टेट करवाइए। तो वहाँ पर एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एस्टेट के नोटिफिकेशन के लिए आवेदन इस समय चल रहे हैं कि एस्टेट वहाँ पर कक्षा 9 और 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो एस्टेट हो गया। अब नए विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में, चूँकि ज़्यादातर सीटें वहाँ पर कक्षा 11 और 12 की ही हैं, प्रवक्ता पद की ज़्यादातर सीटें लगभग 16,038 सीटें हैं। 3 मांगे मान ली गई। उसके बाद में फिर विद्यार्थियों ने एक और दबाव बनाया कि ये क्या पीटी और मेंस करवा रहे हो, प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 4 में प्रीलिम्स और मेंस हो रहा था, बदलाव हो रहा था। विद्यार्थी कह रहे थे ये तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, हमको केवल एक एग्जाम चाहिए, सिंगल एग्जाम। तो सरकार फिर झुक गई। सारे विद्यार्थी वहाँ पर जब धरना प्रदर्शन होता है, जब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर दूसरे नेता अलग जगह धरना नहीं देते,
उसका विरोध नहीं करते हैं। जैसे मैंने यूपी में दूसरे नेता विरोध करने लगते हैं, दूसरे ग्रुप वाले विरोध करने लगते हैं, वहाँ पर ये नहीं, सारे लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सड़क पर, टीचर भी उतरते हैं। और यहाँ के टीचर तो मुकदमे दर्ज करवाते हैं विद्यार्थियों के ऊपर। आपने देखा होगा विश्व यादव के ऊपर एक टीचर ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। और पैसा पैसा कमाने में नंबर 1 रहते हैं यहाँ पर, लेकिन साथ देने के दौरान गिने चुने शिक्षक ही आगे आते हैं। खैर वो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात ये हो रही थी कि वहाँ पर सरकार झुक गई और सरकार ने वहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस को खत्म कर दिया। अब वहाँ पर सिंगल एग्जाम होगा, ये आज की बड़ी खबर है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करवा दीजिए। यूपी के छात्र नेताओं के काम की भी होगी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी काम की होगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार सुनती नहीं है, चाहे विद्यार्थी टीटी की हो, गेट पर सर पटक रहे हों, रोज़ वहाँ पर पटकेंगे, और चाहे वो लोअर की कट ऑफ के विद्यार्थी हों, सर पटकते रह गए, कुछ नहीं करवाई इन लोगों ने। चाहे वो यूपी SSS की वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थी हों, ये कुछ नहीं सुनती है यहाँ की सरकार। कोविड में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए, PCS में 2 अटेम्प्ट मांगते रहे बदलावाद को लेकर के, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो ना लोक सेवा आयोग सुनता है, ना शिक्षा सेवा चयन आयोग सुनता है, और ना ही यूपी SSS सुनती है। ये क्यों सुनेंगे जब आपका CM ही नहीं सुनता है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, बिहार में पहले, दूसरे और तीसरे चरण की तरह चौथे चरण की शिक्षक बहाली भी एक ही परीक्षा से होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है और अब उनकी मांगों पर निर्णय लिया गया है कि इस बार शिक्षक नियुक्ति TRE-4 परीक्षा एकल चरण में ही होगी। CM ने कहा कि छात्रों के हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा सुधार अनुशंसाएं देने को विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पटना हाईकोर्ट ने न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के छात्रों की शिकायतों पर भी सुनवाई करेगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, ये देखिए कितना, विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत भी की और वहाँ पर छात्र संगठनों के साथ में बात भी होती है, ये देखिए। और यहाँ पर बेचारे जो छात्र संगठन होते हैं या कोचिंग संस्थान होती हैं, उनको सरकार बंद करवा देती है और छात्र संगठन पर मुकदमे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं समय पर लेने के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा और अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी कैलेंडर जारी होगा। उसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और 1799 पदों पर हुई दरोगा बहाली की परीक्षा की जांच कराई जाएगी। ये सारी बातें हुई विद्यार्थियों के बीच में। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले बिहार पात्रता परीक्षा BET कराने के संदर्भ में छात्र हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और लाइब्रेरी बहाली के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये बिहार सरकार ने कहा। 7,000 पदों वहाँ पर लाइब्रेरी की बहाली भी आ रही है, इसको लेकर के भी वहाँ की सरकार ने बयान दिया है। राज्य की सभी भर्तियों में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में न्याय विधि से परामर्श करके आगे कार्रवाई होगी। ये वहाँ के विद्यार्थियों की मांग थी। भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण का मामला भी परीक्षा सुधार गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाएगा और BPSC की तर्ज पर आयोजित तमाम बहालियों का प्रश्न पत्र, OMR शीट और उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य अनुपालन कमेटी के समक्ष मिलाया जाएगा। ये सारी बातें सरकार ने मान ली हैं। और TRE-4 में पदों की संख्या भी बढ़ रही है लगातार, 400, 500, 400, 500 इस तरीके से अब 23,274 पदों पर बहाली होगी। एक चीज़ और बिहार सरकार ने काफ़ी अच्छी की है कि अब बिहार में कोई भी विद्यार्थी इंटर में फेल नहीं होगा, फेल नहीं लिख करके आएगा। फेल थोड़ा सा खराब लगता है, क्योंकि फेल का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी से फेल। लोगों को लगता था मैं ही फेल हूँ पूरी तरीके से, लेकिन फेल होना तो वो महज एक परीक्षा में फेल होता है, महज एक परीक्षा में फेल। एक व्यक्ति के अंदर अनंत प्रतिभाएं होती हैं। अगर सचिन तेंदुलकर को देख लें, वो किसी एक चीज़ में फेल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पास हो सकता है, टॉपर हो सकता है। और एक जो पढ़ने वाला जो टॉपर है, वो कई चीज़ों में फेल हो सकता है। आपने खुद ही देख लिया कैसे कैसे टॉपर में IAS में टॉप कर गए, लेकिन अपनी शादी में फेल हो गए, तलाक हो गए। बहुत सारे ऐसे भी हैं IAS और PCS जो टॉप किए, बाद में सुसाइड कर लिए, ज़िंदगी में फेल हो गए। तो एक परीक्षा से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति हर चीज़ में फेल है। यहाँ पर देखिए लिखा, शिक्षा मंत्री बोले प्रमाण पत्र पर फेल की जगह लिखा जाएगा कौशल के लिए पात्र। ये देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बच्चों की मार्कशीट पर अब फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा, इसके लिए नियम में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग जल्द ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवश्यक निर्देश जारी करेगा। मैट्रिक व इंटर की मार्कशीट पर इसे लागू किया जाएगा। फेल की जगह प्रमाण पत्र पर कौशल के लिए पात्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा। गुरुवार की रात विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में आयोजित बैठक में समीक्षा की गई
और छात्रों का धरना वहां पर समाप्त हो गया, वापस लिए जाएंगे सभी मामले। और अब अंतिम सूचना है पीसीएस मेंस रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पीसीएस का रिजल्ट कब तक आएगा। पेपर में तो लिखा था कि इसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, तो अक्टूबर में फाइनल वाली न्यूज़ थी, अक्टूबर में इसको फाइनल करना है। और आप लोगों का रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मंगलवार या बुधवार को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें इसके इंटरव्यू की, तो 14 सितंबर के आसपास से आपके इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। 14 सितंबर के आसपास, याद रखिएगा 14 सितंबर के आसपास इंटरव्यू, और 1, 2, 3 तारीख के आसपास आप लोगों का मेंस का रिजल्ट। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।